नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों यदि आप लोग एसएससी एमटीएस का अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग जो है अच्छा से लास्ट तक जो है देखें कि अप्लाई करने में आप लोग जो है कोई भी गलती ना कर दें, क्योंकि आप जो है यदि अभी जो है गलती कर देते हैं तो फिर बाद में आपका जैसे कि जो है रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगा, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर जो है बाद में अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग इसको अच्छा से समझ लें। तो जो है दोस्तों अभी जो है मतलब एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम का जो है 3 से 4 महीना है। आप लोग जो है यदि चाहते हैं कि जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा तैयारी करना, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन से संबंधित भी है वीडियो, तो वो भी आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए जो मतलब आज का वीडियो स्टार्ट करें। और ये जो है वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि बहुत सारे जो है दोस्तों के मन में ये जो है कन्फ्यूजन है कि ये एमटीएस ऑल इंडिया इसका मतलब अर्थ क्या है। इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि जो है बहुत सारे दोस्त ये जो है गलती करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से समझ लीजिए और एसएससी इसके लिए क्या कहा है जो है मतलब वो भी आपको हम अच्छा से दिखाएंगे और समझाएंगे भी। तो दोस्तों आपका ये जो है मतलब जो है ये एसएससी स्टेट के लिए आप प्रेफरेंस जो है कैसे कैसे दीजिएगा, इसके लिए एक जो है इधर आपका जो है ये सब कोड दिया है। इसी में एक जो है लास्ट में लिखा है कोड नंबर 72 और इसमें लिखा है एमटीएस जो है मतलब ऑल इंडिया। तो बहुत सारे जो है दोस्तों के मन में है कि हम ये सिर्फ जो है कोड नंबर जो है 72 डाल देते हैं, इसका अर्थ मतलब है कि ऑल इंडिया में जितना भी स्टेट है उसके लिए हम जो है एलिजिबल हैं। मतलब सभी में जो वैकेंसी रहेगा उसके लिए हम इतना जो है ये सब स्टेट ये कोड इतना जो है क्यों डालें। हम मतलब जो है बस ये जो है डाल दें 72। तो दोस्तों आप लोग जो है बहुत बड़ी जो गलती कर रहे हैं। इसका अर्थ पूरे इंडिया के लिए है ही नहीं कि आप मतलब जैसे स्टेट आपका जो मतलब ये इसमें जो जितना स्टेट है वो स्टेट आप ना डालें और आप सिर्फ एमटीएस ये जो है 72 कोड जो है डाल दें, आप ऑल टू ऑल स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वैकेंसी के लिए। नहीं, आप लोग जो है बिल्कुल गलत हैं। आइए आपको जो है दिखाते हैं कि एसएससी इसके लिए क्या कह रहा है। आइए आप लोग अच्छा से जो है समझ लीजिए। दोस्तों जो है आप लोगों को अच्छा से समझा दे रहे हैं कि एसएससी ने क्या कहा है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें एसएससी क्या कह रहा है। आपका जो ये जो है पॉइंट 17.5 जो है इसमें एसएससी ने जो है साफ साफ जो है कह दिया है। तो आप लोगों को अच्छा से हम समझा रहे हैं और समझ लीजिए। और जो है आप लोग अपने से भी जो है खुद भी ये जो एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो ये देखिए एसएससी कह क्या रहा है। ये कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ ओनली दोज पोस्ट कम स्टेट्स यूटीज सीसीए फॉर व्हिच दे हैव गिवन देयर प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये कहने का अर्थ हो गया कि कैंडिडेट उसी सिर्फ वैकेंसी के लिए कंसीडर किया जाएगा, आपको चुना जाएगा। आप जो स्टेट जो है यूटी और ये जो हवलदार का जो आया है सीसीए वाला, उसमें आप जो चुनते हैं उसी के वैकेंसी के लिए आपको चुना जाएगा, समझा जाएगा कि आप सिर्फ उतना ही वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप जो स्टेट यूटी सीसीए जो हवलदार का है वो आप जो चुन रहे हैं उसी के लिए आप सिर्फ एलिजिबल उसी वैकेंसी के लिए होंगे। देखिए अब जो मतलब आगे क्या कह रहा है यहाँ, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ ऑप्टेड फॉर ऑल द पोस्ट कम स्टेट यूटीज CCA, he will be considered for the vacancies of all the post कम states UTs CCA। अब इसमें देखिए कि जो है यदि कोई कैंडिडेट यदि सभी स्टेट पोस्ट के लिए वो चुनता है तो वो ऑल टू ऑल वैकेंसी के लिए वो जो है एलिजिबल होगा, उसका दावा सभी वैकेंसी पर होगा। यानी कि आपका जो है मतलब एमटीएस हवलदार में जितना भी वैकेंसी है उसके लिए जो है यदि कोई कैंडिडेट है सभी पोस्ट स्टेट का जो कोड है यूटी का ये जो है सीसीए का हवलदार का यदि जो है चुनता है तो उसका जो है दावा सभी पे रहेगा। ओके, अब आइए जो आप जितना अभी प्रेफरेंस जो है दीजिएगा उतना के लिए ही आपका जो है दावा रहेगा। अब देखिए आगे आपको वो जो है मतलब ऑल इंडिया वाला वो भी इसी में है। आइए अब आपका यहाँ पे है हाउएवर, हालांकि इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ गिवन लिमिटेड प्रेफरेंस ही शैल बी कंसिडर्ड फॉर द वैकेंसीज ऑफ ओनली दोज पोस्ट कम स्टेट्स यूटी सीसीए फॉर व्हिच ही हैज़ गिवन इन द प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यदि कोई कैंडिडेट जो है लिमिटेड
प्रेफरेंस जो है देता है तो वो सिर्फ उसी वैकेंसी के लिए उसका जो है दावा रहेगा और बाकी के लिए उसके उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जाएगा। यानी कि कोई मतलब जैसे 2-4 जो है डाल दिए छोड़ दिए, तो बस आप इसी के जो भी वैकेंसी रहेगा इसमें इस स्टेट जो है यूटी हवलदार का, उसी के लिए आपको सिर्फ देखा जाएगा कि आप इसी में जो रहना चाहते हैं, उसके अलावा सब कुछ खत्म। ओके हाँ, अब आइए आगे। अब आप कहिएगा किसमें जो है मतलब ऑल इंडिया तो तुम कहीं बता ही नहीं रहा है। आइए आप पहले समझ लीजिए, इसी में है। अब देखिए आगे, फॉर जो मतलब ये एग्जांपल दे के भी एसएससी समझाया है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ गिवन ओनली 6 प्रेफरेंस, मतलब जो है कोई कैंडिडेट जो है मतलब जो है ये आपका जो है सिर्फ 6 प्रेफरेंस ही देता है, जैसे कि एमटीएस दिल्ली, ज्योति हवलदार जो है ये दिल्ली, एमटीएस राजस्थान, ज्योति हवलदार जयपुर एंड ज्योति हवलदार सीबीएन, एमटीएस ऑल इंडिया। देखिए आप लोगों के लिए जो एसएससी ने भी जो है लिख दिया है कि आप लोग क्या गलती कैंडिडेट्स जो है करेगा, उसको एसएससी अभी आपसे जो है खेला खेल रहा है, और आप लोग यदि नहीं समझिएगा तो बाद में फिर आपके साथ खेला हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है देखिए एसएससी एमटीएस ने जो है क्या लिखा कि आप एमटीएस जो है दिल्ली, ज्योति हवलदार दिल्ली, जो है दिल्ली ये एमटीएस जो राजस्थान, हवलदार जयपुर, ज्योति हवलदार सीबीएन और एमटीएस ऑल इंडिया, सिर्फ 6 ही आप एक ज्योति एग्जाम्पल दिया है। यदि आप चुनते हैं देन ही शैल ओनली बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ एमटीएस दिल्ली, हवलदार दिल्ली, एमटीएस राजस्थान, हवलदार जयपुर एंड हवलदार सीबीएन एंड एमटीएस ऑल इंडिया। ये मतलब वो सिर्फ 6 के लिए ही एलिजिबल होगा। यदि आप सिर्फ इतना ही चुनते हैं और अंतिम में एमटीएस जो है मतलब ऑल इंडिया डालते हैं तो आप सिर्फ इतना के लिए ही एलिजिबल होइएगा, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। ओके, अब यहाँ पे आइए, एंड shall not be considered for any other post cum states UT CCA irrespective of the merit of the candidate and available vacancy in other state UT CCA। यानी कि आप ऑल इंडिया भी चुनते हैं, उसके अलावा भी जो स्टेट्स है यूटी है, हवलदार का वैकेंसी है, उसमें आप एलिजिबल नहीं होइएगा। इसका अर्थ अभी तक समझ में मतलब जो है नहीं आया होगा दोस्तों, आपको हम बता दे रहे हैं। एमटीएस ऑल इंडिया का अर्थ हुआ इसके लिए कुछ वैकेंसी होगा, मतलब जो ऐसा कोई जो है डिपार्टमेंट होगा, वो अभी एसएससी जो क्लियर नहीं किया है, ऐसा जो है कोई डिपार्टमेंट होगा उसमें ऑल इंडिया जो है लेवल पे वैकेंसी होगा। ये स्टेट का नहीं है, ये कोई जो है डिपार्टमेंट का ऐसा वैकेंसी होगा जो ऑल इंडिया उसका पोस्टिंग हो सकता है। मतलब क्योंकि एसएससी सेंट्रल वाला है तो इसमें जो है बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट का ये जो एग्ज़ाम लेता है, तो इसी में से ऐसा जो है कोई डिपार्टमेंट होगा उसका एमटीएस ऑल इंडिया पे उसका पोस्टिंग उस डिपार्टमेंट में हो सकता है। ओके, इस एमटीएस ऑल इंडिया कहने का अर्थ नहीं है यह कि आप ऑल टू ऑल स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। समझ में आ गया? आप लोग यदि जो है ये गलती कर रहे हैं कि मतलब जो है हवलदार का या फिर कुछ मतलब 1-2 स्टेट आप जो है डाल के और उसके बाद एमटीएस ऑल इंडिया यदि आप जो है ये मतलब जो है डालते हैं 72, तो आप एमटीएस ऑल इंडिया मतलब जितना भी स्टेट में वैकेंसी एमटीएस के लिए है उसके लिए एलिजिबल आप नहीं हैं। इसके लिए कुछ वैकेंसी होगा जो कि बाद में एसएससी जो डिक्लेयर करेगा तब पता चलेगा कि एमटीएस ऑल इंडिया के लिए कितना वैकेंसी है। ये कोई जो है ये डिपार्टमेंट का ही ये वैकेंसी है। एमटीएस ऑल इंडिया का अर्थ ये नहीं है कि जो है मतलब सभी स्टेट में जितना वैकेंसी है वो एमटीएस ऑल इंडिया में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि मतलब जो है ऐसा रहता तो आपको इतना स्टेट का ऑप्शन ही नहीं रहता, आपका जो है सिर्फ रहता जो है हवलदार का और मतलब रहता एक जो है मतलब ऑल इंडिया एमटीएस। ओके, और जो है स्टेट तो फिर बाद में आपसे जो है मतलब लिया जाता है कि किस स्टेट में आप चाहते हैं जॉब करना। जैसे आपका ये जो मतलब एलडीसी का होता है, सीजीएल का होता है, स्टेनो का होता है, तो वो सब स्टेट जो ये मतलब स्टेट वाइज तो निकालता नहीं है ना कि आप मतलब जो है स्टेट वाइज फॉर्म भरिए, लेकिन इसमें आपको स्टेट जो है वाइज मतलब इसलिए दिया है कि आप लोग स्टेट वाइज भरिए और जितना ज़्यादा भरिएगा स्टेट उतना के लिए आप एलिजिबल हैं, उतना में आपका जो है दावा रहेगा। तो ऑल इंडिया के चक्कर में आप मतलब हर एक स्टेट छोड़ ना दें। आप यदि ऑल इंडिया एमटीएस ऑल इंडिया जो है कोड 72 ओनली जो है डालते हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आपका हर एक स्टेट पे हर एक स्टेट का जो वैकेंसी होगा उसमें आपका जो है दावा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप जो है दोस्तों आप ये गलती ना करें। बहुत सारे जो है मतलब दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था, तो जो है मुझे लगा कि आप लोग ये जो है बहुत बड़ी जो गलती कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है ये वीडियो लाए हैं। ओके, तो मतलब होप सो समझ में मतलब अच्छा से आप लोगों को आ गया होगा। तो आप लोग मतलब यदि स्टेट जो है प्रेफरेंस में अच्छा से दे रहे हैं तो अपने जो है होम स्टेट से स्टार्ट करें। हम जो है पहले भी बताए हैं, आप ये जो मतलब जो है ऑल इंडिया आप 4-5 के बाद अंतिम में आपको जहाँ भी लगे। ओके, ये नहीं है कि कुछ इसको तो स्टार्टिंग में ही दें। ओके, ये कहने का अर्थ हो गया कि आप जो है मतलब ऑल इंडिया 72 तो जो मतलब डालें ही, इसके अलावा
जितना भी स्टेट का है, यूटी का है, उसके बाद जो हवलदार का है, वो सभी का सभी भरें, छोड़े नहीं कोई। ओके, हाँ, एक भी स्टेट आप जो है नहीं छोड़ें, यदि आप मतलब जो है चाहते हैं कि आप इसमें मतलब जो है एक जॉब जो है लेना। हाँ, और कोई कोई जो है दोस्त होंगे कि वो नहीं, उनका सिर्फ यदि अपना स्टेट में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो वो सिर्फ ओनली जो है अपना स्टेट जो है डाल के छोड़ दें, है ना। और ऑल इंडिया का अर्थ नहीं है यह कि हर एक स्टेट का वैकेंसी उसमें आ जाएगा। समझ में मतलब आ गया होगा आप लोगों को। और इसमें मतलब जो है वही सब जो है लिखा है पॉइंट कि जो सब मतलब जैसे डालेंगे प्रेफरेंस, उनको उस तरह एलिजिबल किया जाएगा। और आपको जो एसएससी एक सुझाव भी दे रहा है यहाँ पे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस टू इम्प्रूव देयर पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। देख रहे हैं, एसएससी आपको मतलब ये जो एडवाइस दे रहा है कि अधिक से अधिक जो है प्रेफरेंस मतलब डालें, जो आपका सिलेक्शन होने की जो है संभावना अधिक रहेगी, ज़्यादा रहेगी। समझ में आ गया ना। तो जो है दोस्तों, अच्छा से आप लोग जो है मतलब जो है डालें, और ये 72 के चक्कर में आप लोग ना फंसे। ओके, तो दोस्तों आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें, और आप जो है कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहें। और आपके जो मन में यदि कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से जो है न्यू वीडियो जो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।